मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने शंकु के क्षेत्रफल और आयतन की बात की थी। आज हम गोले के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम उनके सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोले की शेप क्या होती है। विद्यार्थियों, गोला जो होता है, गेंद की आकृति है वो गोला होता है। एक जो कंचा होता है वो भी गोला होता है। तो इस शेप की जितनी भी आकृतियां होती है वो गोले के अंतर्गत आती है। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको सूत्र के बारे में बताऊंगा। जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद में गोले का आयतन। विद्यार्थियों, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में आपका आता है 3 नंबर का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध का मतलब आधा। तो जो फॉर्मूला आपको पूरे गोले का दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसका आधा क्या हो गया? 4 का आधा क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। उसके पश्चात अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 का, मतलब इसका 2 का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। फिर है इसके बाद में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा इसका? 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो आपके मुख्य जो सूत्र हैं वो मैंने यहां लिख दिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम नॉर्मली ही एक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम से नॉर्मल कि जिससे आपको इस फॉर्मूले में आप वो मान रख सको और आप क्वेश्चन को हल कर सको। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपके गोले जो गोला दे रखा है, गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और आपको प्रश्न में पूछा क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो विद्यार्थियों, त्रिज्या दे रखी है हमें, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर।
सबसे पहले हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 4πr²। ठीक है, तो 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर कितनी है? आर आपके पास प्रश्न में दे रखी है 3 सेंटीमीटर है, तो r² दे रखा है, तो r को कितनी बार लिख के गुणा करना है? 2 बार, 3 × 3। तो इस तरीके से जो वैल्यू दे रखी है फॉर्मूले में हमने लिख दिया इनको। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 4 से गुणा किया तो 88, इंटू 3 को 3 से गुणा किया 9/7। अब 88 और 9 को गुणा कर लो। 88 और 9 को गुणा किया, 9 8 72, कैरी पावर 7, 9 8 72, 72 में 7 जोड़े तो 79। आपके पास कितना आ गया? 792। 792 में किसका भाग दें? 792 में हम 7 का भाग दें। दे लो 7, 7 एकम 7, ऊपर से 9, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28। लगभग कितने आ गए आपके पास? 113.14 सेमी स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गई। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो अब हम आयतन के बारे में बात करेंगे। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 πr³। अब विद्यार्थियों इसमें लिख दो, वैल्यू लिख दो। 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितनी है? आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 3। कितनी बार लिखूं? 3 × 3 × 3। अगर r³ 3 है तो r को 3 बार लिखो। अगर क्षेत्रफल में यहाँ r² 2 है, मतलब r की पावर 2 है, तो त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अब लिखो। देखो 3 से 3 कट गया, 22 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए? 22 चौक 88, इंटू 3 तिया 9/7। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग वही आंसर अपने क्या आ गए? 113.14 सेमी। अब यहां सेमी क्यूब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब विद्यार्थियों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित एक एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए कि 6 सेमी व्यास का एक गोला, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के, 12 सेंटीमीटर व्यास के
बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है, डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना, पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, एक जो गोला है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला और 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, मतलब गोले का पानी है, ये गोला है। इस गोले के पानी को किस में डाला जाता है, एक बेलनाकार शेप में। इसका पानी किस में डाला जाता है, इसमें डाला जाता है। तो आपको इसमें गोला, जो गोला दे रखा है उसका व्यास कितना है, व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई विद्यार्थियों, व्यास की जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है। तो आर क्या हो गया, 6 में किसका भाग देते हैं, 2 का, तो कितनी आ गई त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका बेलनाकार बर्तन, ये बेलनाकार बर्तन हो गया, इसका व्यास कितना है, ये व्यास 12 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो गई, 12 में 2 का भाग दिया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम हमेशा ध्यान में रखो, अगर किसी बर्तन में पानी है और वो किसी दूसरे बर्तन में वो पानी डाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें आयतन ही ज्ञात करना है। तो पहले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई की जगह 22/7, आर कितनी है, 3 इंटू 3 इंटू 3, इतना कर लिया हमने। और ये क्या, आयतन हमेशा घन में होता है, तो घन सेमी, इतना ही कर दो। इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी इनको काटना है। फिर उसके बाद में बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे। बेलनाकार बेलनाकार बर्तन का आयतन, अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली कक्षाओं में सूत्र बता दिया था बेलन के आयतन का। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हो गया इतना। अब देखो, पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22/7। अब इसकी आर क्या है, आर ये व्यास 12 था, तो आर क्या हो गई, इसकी आधी। कितनी बार लिखूं, आर स्क्वायर है, आर को 2 बार, इंटू एच। एच हमारे पास ये है नहीं, एच हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहां एच की जगह क्या लिख देंगे, एच। दैट्स ओके। उसके बाद में अब हमें एच ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार यही तो कह रहा है कि बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब गोले में पानी है, पानी को इसमें डाला जाता है, तो इस बेलनाकार आकृति में पानी कहां तक आएगा, तो वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो चीज जिसकी ज्ञात करनी है उसको इधर लिख लो, 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा एच, लिख दिया, बराबर। फिर गोले का आयतन क्या है आपका,
4/3 गोले का आयतन 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इतना हो गया। विद्यार्थियों इसका h है वो यहां रह जाएगा, इस जो गोले वाले आयतन में इस बाकी की इस संख्या का भाग लग जाएगा। तो पहले लिख लो 4/3 गुणा 22/7 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें भाग किसका दें? 22/7 कहां जाएगा? ऊपर। फिर 6 इंटू 6, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काट दो। ये 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 3 का भाग 3 में दिया 1 आ गया, इस 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आ गया। उसके बाद में 3 का भाग 3 में दिया 1 आ गया, 6 में दिया तो कितना आ गया? 2 का भाग 2 में दिया 1, 4 में दिया तो 2, फिर 2 का भाग 2 में दिया 1, इस 2 में दिया तो 1, ऊपर क्या बचा? 1। तो आपके पास क्या 1 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो जो पानी है वो बेलन में कितनी ऊंचाई पर जाएगा? 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में संख्याएं चेंज होकर आ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन घर पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों कल इसी टॉपिक पर दोबारा चर्चा होगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।